बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इतना ज़्यादा अहम है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको दुआ की समझ आ जाएगी कि आज तक आपको शायद ही किसी ने ये बातें बताई हों, लेकिन आज आप दुआ के बारे में वो चीज़ सीख लेंगे कि सारी ज़िंदगी आप जब भी अल्लाह से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ पूरी होगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस्लाम और साइंस के तरीके से कि दुआ किस तरह मांगी जाए कि आपकी दुआ पूरी हो, और दुआ किस तरह आपको हर चीज़ में सक्सेस दिला सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप उस तरीके से दुआ मांगे जिस तरीके से आपका कायनात का मालिक चाहता है, तब आपकी दुआ पूरी होगी। जो आज तक तरीका आपकी और हमारी नज़रों से ओझल रहा है। सबसे पहले समझ लीजिएगा दुआ क्या होती है, किस तरह मांगी जानी चाहिए कि आपकी हर दुआ कबूल हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, दुआ के असल मायने है पुकारना या बुलाना। देखिए, अल्लाह पाक हर उस शख्स से खुश होता जो उससे दुआ करता है। अल्लाह पाक नाराज़ होता है उस शख्स से जो दुआ नहीं करता। इंसान अपनी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, परेशानियों में अल्लाह को पुकारता है। आप दुनिया का कोई भी मज़हब उठा लें, हर मज़हब के अंदर दुआ की अहमियत बताई गई है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, आप अगर सही तरीके से दुआ मांगते हैं तो आपके लिए आसानी पैदा होती है और आपकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 में फरमाते हैं, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है और दिल से इसकी तरफ रुजू करता है। हमें सबसे पहले चीज़ ये समझनी है, आखिर वो चीज़ है क्या जिसके ज़रिए हम वो राइट तरीके से दुआ मांगे कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। देखिए, दुआ मांगने का एक तरीका होता है। अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी को फ़ोन पर कोई मैसेज देना है, आपने किसी से राब्ता करना है, तो आपको एक कम्युनिकेशन चाहिए होता है। चाहे वो आपका मोबाइल नेटवर्क हो, चाहे वो आप किसी से गुफ्तगू करें, एक फ़ोन हो, जब तक आप प्रॉपर कम्युनिकेशन डिवाइस या सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगे आपकी दुआ कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक मिसाल से समझिए, आप लोहे के 2 टुकड़े ले लें और इनको एक दूसरे पर रखें, तो आप इसमें कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं करेंगे, इनमें कोई कशिश महसूस नहीं करेंगे। जबकि आप किसी मैग्नेट या मकनातीस को लोहे के टुकड़े पर रखेंगे तो वो उसको फौरी खींचेगा। अब लोहे और मैग्नेट में फ़र्क क्या है? सिर्फ तरतीब का फ़र्क है। जो मकनातीस होता है उसके तमाम एटम्स एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव रुख बनाए होते हैं, जबकि लोहे के जो एटम्स हैं उनमें बेतरतीबी पाई जाती है। इन्हीं एटम्स को अगर आप बिजली गुजार कर तरतीब दें तो यही लोहा पूरी तरह मैग्नेट बन जाता है, मकनातीस बन जाता है। इसी तरह आप अपने दिमाग के कनेक्शन को एक ख़ास एंगल में अगर तरतीब देने में कामयाब हो जाते हैं और इससे निकलने वाली रेस को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दुआ पूरी हो जाती है। ये है वो असल तरीका जिससे दुआ पूरी होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपने समझनी है दुआ के वक्त के होता क्या है। अब अगर हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में बेशुमार आपको वज़ाइफ मिलते हैं, बेशुमार चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी दुआ को कबूल तब करवाती है, एक्टिवेट तब होती हैं कि जब आपकी डायरेक्शन सीधी होती है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी भी मज़हब को उठा ले, जब वो दुआ मांग रहे हैं या एक शख्स है वो गूंगा है, वो दुआ नहीं मांग सकता, मुंह से वर्ड्स नहीं अदा कर सकता, तो क्या उसकी दुआ पूरी नहीं होगी? उसकी दुआ फिर किस तरह होती है? ये है वो पॉइंट समझने वाला। एक शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है इस्लाम के अलावा, वो जाता है, अगर मंदिर में जाता है दुआ करता है, या वो चर्च में जाता है दुआ करता है, या वो किसी अपनी इबादत गाह में जाता है, या इवन के नहीं भी जाता, कहीं भी बैठकर दुआ करता है, उसकी दुआ भी कबूल होती है। तो असल में कॉमन चीज़ ऐसी क्या है तमाम मज़ाहिब में, और इस्लाम क्यों टॉप के ऊपर है कि आपको मज़ीद बेनिफिट देता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर ले तो आपकी दुआ कबूल होगी।
असल सूरत हाल ये होती है कि दुआ जब हम लोग करते हैं या आप लोग दुआ करते हैं, आप उस दुआ के अंदर पूरी तरह वो रास्ता नहीं अपनाते जो अपनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कभी किसी मस्जिद में जाएं, नमाज होती है, वहां पर आपने देखा होगा नमाज के थोड़ी देर बाद जो इमाम होते हैं वो दुआ करवाते हैं। कोई ऐसी दुआ होती है जो रेगुलरली होती है, सारे लोग हाथ उठाते हैं और उसके बाद इमाम साहब अरबी में कुछ दुआ पढ़ते हैं, लोग पूरी तरह हाथ उठाकर दुआ मांगते और चल पड़ते हैं। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ मांगने का सबसे बड़ा जो तरीकाकार होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर मांग रहे हैं तो आपको पता हो कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अल्लाह पाक से अपना अच्छा फ्यूचर मांग रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ में रखिए, जब आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं तो आप इमेजिनेशन में, ख्यालात में आपके वो चीज़ बैठनी चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं। जब आप वो चीज़ मांग रहे होते हैं, आप बार बार अपने मुंह से कलमात कह रहे हैं या अपने दिल के अंदर कलमात कह रहे हैं, उसके साथ अगर दुआ में शिद्दत नहीं आती, फीलिंग्स नहीं आती, तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये आप दिल में बिठा लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ अल्फाज अदा करें और आपका फोकस किसी और तरफ है, वो दुआ कभी भी काबिल कबूल नहीं होती और दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। लोग गिला करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई चीज़ मांगनी है, आपको एक गाड़ी चाहिए, आप अल्लाह से दुआ करते हैं और दुआ के साथ याद रखिएगा किसी भी काम के लिए कोशिश। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स बीमार है, आप उसके लिए दुआ करते हैं, तो आप दुआ करते हुए सबसे पहले उस शख्स को उस हालत में देखना चाहें, देखें, खास तौर पर इमेजिन करते हुए कि मिसाल के तौर पर आपका भाई बीमार है, आप देखें कि चल फिर रहा है, ये ठीक है, और उसके बाद आपके दिल के अंदर से फीलिंग्स, शिद्दत जानी चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा सबसे अहम तरीन पॉइंट है कि आप अपनी दुआ जब कंप्लीट करते हैं तो आपको 100% यकीन होना चाहिए कि मेरी ये दुआ कबूल होगी। ये वो स्टेप्स हैं कि अगर आप दुआ मांगते हैं तो दुआ कबूल होती है, अदरवाइज नहीं। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर वो मंदिर में जाता है, अल्लाह पाक ने दुआ कबूल करनी है, वो वहाँ पर जाकर दुआ करता है, असल में वो काम क्या कर रहा होता है, अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहा होता है कि मैं इस चीज़ के लिए दुआ मांग रहा हूँ और ये मेरी ये दुआ कबूल होगी और मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब असल में कुदरत ने एक यूनिवर्सल ये स्टेप है और ये यूनिवर्सल चीज़ होती है कि कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जब यकीन के साथ किसी भी चीज़ की डिमांड करता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, और उसमें शिद्दत होती है, तो वो चीज़ उसको अता की जाती है। अब सम टाइम होता यूँ है कि आप किसी चीज़ की दुआ करते हैं तो वो आपकी कबूल नहीं होती या आप पर टाइम लगता है, बहुत देर बाद जाकर कबूल होती है। होता यूँ है कि आप जब शिद्दत से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस डायरेक्शन में लेकर चले जाती है कुदरत जहाँ पर आपके काम होना होते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक दरवाजे पर दस्तक देते रहे, अल्टीमेटली एक ना एक दिन दरवाज़ा खुल जाता है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको एक चीज़ समझनी है। अक्सर औकात आपने लोगों को कहते सुना होगा कि फ़लाने मेरे लिए दुआ करना, फ़लाने मेरे लिए दुआ करना। आप अंदाज़ा कर लें कि जो शख्स अपने लिए दुआ नहीं करता वो आपके लिए क्या दुआ करेगा। अगर कोई शख्स आपके लिए दुआ करेगा तो क्या उसमें शिद्दत होगी, तड़प होगी। आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, उस शख्स को नहीं है। वो आपके लिए जब दुआ करेगा तो खाली अल्फाज होंगे उसके। दुआ के लिए शिद्दत चाहिए होती है, फीलिंग्स चाहिए होती है। फिर आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से, जब आप इमेजिनेशन करते हैं, मुंह से अल्फाज अदा करते हैं, तो इसका मतलब आप वो डिमांड करें। अब ये जो वज़ाइफ हमें मिलते हैं, ये हम जब दरूद पाक पढ़ते हैं या वज़ाइफ होते हैं, ख़ास दुआएं होती है, ये क्या होता है? आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको उसका मायने नहीं पता, या आप उसका मायने पढ़े बगैर या उस पर बिलीव किए बगैर दुआ मांग रहे, तो जितने मर्जी वज़ाइफ पढ़ ले, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप किसी भी दुआ को उठा ले, सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता हो कि आप मांग क्या रहे हैं। उसके बाद आप अपने ख्याल में पूरी तरह उस दुआ को सोचें, इमेजिन उसका करें, फिर उसके बाद उसमें शिद्दत लेकर आए और तड़प कर आप जब दुआ मांगेंगे, वो दुआ अर्श तक जाती है। कभी आपने गौर किया है, कोई शख्स किसी के साथ बुरा करता है तो जब वो उसको बद्दुआ देता है तो उसके दिल के अंदर से शिद्दत, गुस्सा, तकलीफ, गम निकलता है
और फौरी तौर पर आप देखते हैं कि उस शख्स ने किसी के साथ बुरा किया होता है और उसको उसके बदले का नुकसान मिल जाता है। कहता है मैंने तुम्हें बद्दुआ दी थी, तुम्हारा बुरा हो गया। उस वक्त जब वो बद्दुआ दे रहा होता है तो शिद्दत के साथ दे रहा होता है। यही डायरेक्शन आपको रखनी है दुआ के वक्त। आप जब दुआ मांग रहे होते हैं तो आपको वो पागलपन दिखाना है अपना। ऐसा नहीं है कि आपने नमाज पढ़ी या आपने कुछ भी किया, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी डायरेक्शन के अंदर जाएं। जब आप यकीन के साथ और उसमें शिद्दत लेकर आते हैं, फीलिंग्स के साथ आप कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं तो वो आपको मिलती है। अब ये जो वज़ाइफ होते हैं ये असल में बार बार जब आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग में उस दुआ को और उस चीज़ को जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उसको बार बार जब लेकर आते हैं और उसमें फीलिंग्स आती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मुंह से निकलते अल्फाज है वो आपको उस जगह लेकर जाते हैं और इसीलिए फिर माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है। अल्लाह पाक रास्ते ऐसे बना देते हैं कि आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। अगर आप ऐसी दुआ मांगते जिसमें आपका फोकस ही पूरा नहीं होता, आपका ध्यान कहीं और है, आप दुआ भी मांग रहे हैं, सिर्फ हाथ उठाए हुए हैं, 2 दफ़ा दुआ मांग के फिर सोचते हैं पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, ऐसी दुआएं कभी भी कबूल नहीं होती। ये आप ज़हन में रखिएगा। इसीलिए जब आप ये देख लें कि किसी कौम के ऊपर कोई अजाब होता है तो वो इज्तमाई जब तौबा करते हैं तो वो क्या होता है, वो फीलिंग्स शिद्दत के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं कि अल्लाह हमसे ये कोताही हो गई, हमें तो मुआफ़ फरमा। उसमें शिद्दत होती है, वो दुआ जाकर कबूल होती है। अब आज देख लें आज की साइंस क्या कहती है दुआ के हवाले से। प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन, ये बेसिकली एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में माइंड बॉडी मेडिकल इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर हैं। इन्होंने कहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि दुआ से इंसान ठीक होता है। ये कहते हैं आप अब दुआ से हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीजों को ठीक कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी दर्द को, इवन के कैंसर तक को भी आप दुआ से कंट्रोल कर सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर अगर कोई शख्स, कोई मरीज़ है, वो बीमार होता है और अपने लिए दुआ करता है और इस दुआ में शिद्दत होती है और वो कंटिन्यूसली दुआ करता रहता है जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसकी दुआ कबूल ना हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ है, दुआ स्ट्रेस को कम करती है। शर्त यह है कि आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं वो उस फीलिंग के साथ। अब नमाज क्या है, हम जो नमाज पढ़ते हैं ये तो सिंपली एक्सरसाइज है। अल्लाह पाक को ऐसी नमाजों की ज़रूरत नहीं होती कि जिसमें आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होते। प्रॉब्लम ये आती है कि दुआ करते वक्त आप अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। आपको वो कनेक्टिविटी लेकर आनी है। उसके लिए होता ही है कि बहुत सारी चीज़ें एक रात में नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप कुछ वक्त अकेले अपना गुजारें और उसमें आप अल्लाह से शिद्दत से दुआ करें, जल्दबाजी ना करें। फिर आप देखिए आपकी दुआ कैसे काबिल कबूल होती है। आज दुनिया भर के अंदर मेडिकल डॉक्टर, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो आपको हमेशा ये बात कहते हुए नज़र आएंगे कि आप इसके लिए दुआ करें। कई दुनिया के अंदर ऐसे केसेस हैं कि चर्च में पादरी दुआ करवा रहे होते हैं अपने मरीज़ों के लिए, उनकी दुआ कबूल होती है। मस्जिद में इमाम साहब को लोग जाकर दुआ कहते हैं और शिद्दत के साथ जब आप दुआ को मांगते हैं तो वो कबूल होती है। आप लोगों को कहते फिरते हैं कि मेरे लिए दुआ करना, आप खुद अल्लाह से क्यों डायरेक्ट नहीं करते? एक बात ज़हन में अपने आप हटा लें कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, आप गुनहगार हैं। आप सर से लेकर पाँव तक गुनाहों में लुथड़े हुए क्यों ना हो, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। शर्त ये है कि आप इस रास्ते को अपनाएं, आप यकीन के साथ दुआ मांगे और कनेक्टिविटी हो। ऐसा नहीं है, कभी कभार होता है कि आपको कई महीने लग जाते हैं एक दुआ के लिए, आप करते रहते हैं कंटिन्यूसली। आपने अपने जहन में सिर्फ एक चीज़ बिठानी है कि जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो जाती आपने पीछे नहीं हटना। आप इमेजिनेशन में हर वक्त पॉजिटिव सोचें कि मेरा ये काम होने जा रहा है, मेरा ये काम होने जा रहा है। जब आप हर वक्त पॉजिटिव सोचते हैं, आपके दिमाग के रेस पास होती हैं, वो जहाँ जाकर अट्रैक्ट करती हैं, आपका वो काम होता है। ये असल में पावरफुल वो चीज़ है जो दुआ के लिए बेहतरीन है। आज के बाद आप जब भी दुआ मांगे याद रखिएगा, चाहे वो मस्जिद में हो, किसी जगह हो, जब तक आप शिद्दत नहीं लेके आएंगे वो दुआ कबूल नहीं होती। उसके अलावा फिर आप हाथ उठाते रहे, कोई बोलता रहे, आप बस इधर उधर देखे आमीन कहते रहे, ऐसी दुआएं अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। आप अल्लाह पर यकीन करें
अल्लाह देखिए आपको किस तरह मिलता है और आपके किस तरह काम करता है। सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए, शिद्दत, दुआ और फोकस। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।